तो देखा वो सुंदरी पहले से ही वहां खड़ी थी, शायद बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उसकी ओर देखा। संयोगवश उसने भी आज लाल रंग का लिबास पहना था और वो बहुत सुंदर दिख रही थी, मानो कोई राजकुमारी हो। पर मेरे मन में आज कई सवाल उमड़ रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करूं। मैं उसके पास गया और कहा, क्या तुम मुझे एक और फल खिला सकती हो? उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं। मैंने कहा, थोड़ी हिम्मत चाहिए थी इसलिए। उसने हाथ पीछे किए, पलक झपकते ही फल मेरे सामने रख दिया। मैंने तुरंत उस फल को खा लिया और कहा, अब बताओ मुझे अपने बारे में। तुम कौन हो, कहां से आई हो? मेरी बहनें और मेरी दोस्त कहती है कि यहाँ एक चुड़ैल रहती है, कहीं वो तुम तो नहीं हो? वो हंसने लगी और कहा, मैं ना ही चुड़ैल हूं ना कोई डायन, मैं एक लड़की हूं। मैं तपाक से बोला, तब तुम कोई जादूगरनी या फिर किसी दूसरे ग्रह की एलियन हो? वो जोर जोर से हंसने लगी और कहा, नहीं नहीं, वो भी नहीं। मैं हैरानी से पूछा, तो तुम हो कौन? जल्दी से बताओ, क्योंकि अब मुझे डर लगने लगा है तुमसे। मुझे ये पता है कि जो फल तुमने मुझे खिलाया है वो जादू का था। उसने कहा, डरो मत, मुझ पर विश्वास करो और मेरे साथ चलो। मैं डर गया। उसने कहा, मैं तुम्हें चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारी रक्षा भी करूंगी, जैसे आज की थी। मुझे पता था कि आज तुम पर मुसीबत आएगी, इसलिए मैंने वो फल तुम्हें खिलाया था। ये सुनकर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इसे आने वाले कल का आभास भी होता है। अब मुझ में थोड़ा सा साहस और सुकून आया कि यह मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि ये मुझसे प्रेम करती है। मैं उसे पसंद करने लगा था, पर इस रहस्य ने मेरे दिमाग के तार अलग अलग कर दिए थे। मैंने उस पर भरोसा किया और कहा, ठीक है, चलो, मुझे अपने घर ले चलो और अपने बारे में भी बताओ, और सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे कितने भाई हैं? वो ये सुनकर हंसने लगी। कहा, डरो मत, मेरा कोई भाई नहीं है। मुझे भी थोड़ा सुकून हुआ। मैं उसके साथ चल दिया। वो मुझे पेड़ के पीछे ले गई और पेड़ पर हाथ रखा। उसी समय पेड़ के नीचे एक दरवाजा खुला। उसके अंदर सीढ़ियां बनी हुई थी। हम उस सीढ़ियों के अंदर उतर गए। अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो गया और चारों तरफ घना अंधेरा था। कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। डर के मारे मेरी हालत खराब होने लगी थी। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही मेरे शरीर में मानो बिजली की लहर दौड़ गई। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। वह देखकर हंसने लगी और कहा, चिंता मत करो, और एक ताली बजा दिया। ताली बजाते ही चारों ओर रोशनी हो गई। अब सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। मैंने कहा, तुम्हें क्या सारी जादुई विद्या आती है? उसने कहा, हाँ, हमारे वहां सभी को आती है। ये बोलकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों सुरंग के अंदर चलने लगे। मैंने कहा, तुमने